हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार एसएससी में 10+2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1982, 1980, 1992, 1995। तो 15 अगस्त 1995 में भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, जबकि 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक, राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शिलोंग, कुर्ग, बेंगलोर, जमशेदपुर। तो शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, अरुण, मंगल। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मई। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है सोडियम, रेडियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है, और सीसा का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर, पैरोमीटर। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, और पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, साइंटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है, और कोशिका का अध्ययन साइंटोलॉजी में किया जाता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है, और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, और जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। और चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था, और सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे, जबकि जहांगीर ने लाहौर किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अकबर ने 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, जीवी मावलकर, एमसी सीतलवार, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, और हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, एमसी सीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, समय अवधि। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है के संथानम, बी एन राव, के श्रीनिवासन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, जिसे महाराष्ट्र का सुक्रांत भी कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रिचर्ड, बिलियन हार्वे, रियाल्डो, लैड स्टीनर। तो लैड स्टीनर ने 1940 में RS फैक्टर की खोज की थी, जिसे रिसस फैक्टर भी कहा जाता है, जबकि 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली पाई जाती है? ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उपरोक्त में सभी। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, स्लाइडेन और स्वान, बैटिंग और बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है जॉन मिंडेल हॉल, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, राल्फ फिंच। तो 1583 में अकबर के शासनकाल में राल्फ फिंच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जबकि जॉन मिंडेल हॉल 1599 में भारत आया था, विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और टॉमस रो 1616 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोर उद्योग में शामिल है? ऑप्शन है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त में सभी। तो भारत में कोर उद्योग में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन। रेडोन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वही अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है।